हेलो एवरीबॉडी, वी आर लाइव। आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। एक बार ये बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार ये बता दीजिए, ऑडियो। Okay, so everybody can join. Let me थोड़ा correct up. We will be doing chapter 5 today. आज हम चैप्टर 5 करेंगे सीडीपी का। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी जो है, इसका हम चैप्टर 5 करने वाले हैं, जिसका नाम है पियाजे, कोलबर्ग एंड विगोत्स्की। तो पियाजे, कोलबर्ग एंड विगोत्स्की ये तीनों साइकोलॉजिस्ट हैं। कौन है ये तीनों? ये तीनों साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे चैप्टर 5 की सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से, जिसका नाम है पियाजे, कोलबर्ग एंड विगोत्स्की, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। तो इसमें हम किन की बात करेंगे? पियाजे, कोलबर्ग और विगोत्स्की के जो भी पर्सपेक्टिव्स थे, जो भी व्यूज़ थे, जो भी उन्होंने अपनी थ्योरीज दी थी, उनकी बात करेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर को जो है सभी बच्चों को बहुत ध्यान से करना है। तो एक एक जो पॉइंट है वो बिल्कुल समझते चलेंगे। सो कीप इन माइंड, ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 नंबर जो है आपके आ जाएंगे अगर आप इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे तो। इसमें हम थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे। सभी बच्चों को पता है कि डेवलपमेंट क्या होता है। सभी बच्चों को पता है कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है, डेवलपमेंट शुरू होती है आपके कंसेप्शन से। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द कंसेप्शंस और आपकी डेथ तक चलती है। डेवलपमेंट एक ऑर्डर में होती है, फ्रॉम प्री नेटल, देन इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड। तो जो डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है? डेवलपमेंट आपकी एक ऑर्डर में होती है, प्रोग्रेसिव होती है। तो जो आपका डेवलपमेंट है, ये सभी बच्चों को मैंने पहले की क्लासेस में बता दिया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो सीडीपी नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देख सकते हो। आपको सभी कंटेंट जो है सीडीपी का वो मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे, इस लाइव में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 की, जिसमें हम थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। मतलब जो ये डेवलपमेंट है, सभी को पता है डेवलपमेंट क्या होता है। एक प्रोग्रेसिव, एक ऑर्डर में जो भी चेंजेस आते हैं थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, वो डेवलपमेंट होता है। हमने पढ़ा था डेवलपमेंट कई प्रकार की होती है, जैसे कि कॉग्निटिव, हमने पढ़ा था जैसे कि कॉग्निटिव, और जैसे कि मोरल, जैसे कि आपका मोरल, एंड जैसे कि आपका सोशियो कल्चरल। जो डेवलपमेंट होती है वो आपकी सोशल वे में भी होती है, सोसाइटी में भी, आपके कॉग्निटिव भी, आपके मोरल भी। ये सभी जो है हमने अपनी पहले की वीडियोस में इन टॉपिक्स की बात कर रखी है। अब इसमें चैप्टर 5 में आपको इनकी थ्योरीज पढ़नी है, जो कि इन साइकोलॉजिस्ट ने दी है, जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग एंड लेव विगोत्स्की। तो ये 3 साइकोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने जो है थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट दी हैं। 3 प्रकार की इन्होंने डेवलपमेंट हमने पहले देखा था, बताई गई थी, कॉग्निटिव, मोरल एंड सोशियो कल्चरल। तो जो आपका कॉग्निटिव है, ये कॉग्निटिव थ्योरी दी है जीन पियाजे ने। आप देख सकते हो जीन पियाजे ने जो है कॉग्निटिव पे थ्योरी दी है। मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है एक बच्चे में, एक जो बच्चा होता है उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे आती है, वो जीन पियाजे ने बताया है। उसके बाद जो मोरल डेवलपमेंट है, एक बच्चे में मोरल डेवलपमेंट कैसे होती है, वो कोलबर्ग ने बताया है, लॉरेंस कोलबर्ग ने
बताया है एक बच्चे में मॉरल डेवलपमेंट कैसे होती हैं, और सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट एक बच्चे में कैसे होती हैं, वो विगोत्स्की ने बताया है। वो किसने बताया है? विगोत्स्की ने बताया है। तो अब हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीटेट के पर्सपेक्टिव से। अगर हम सीटेट के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ये रहने वाला है। 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। डेवलपमेंट सभी बच्चों को पता है डेवलपमेंट क्या होती है। एक ऑर्डर में एक प्रोग्रेसिव चेंज फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, उसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं। फिर हमने देखा डेवलपमेंट के टाइप्स, कॉग्निटिव, मोरल एंड सोशियो कल्चरल। डेवलपमेंट जो होती है कॉग्निटिव भी होती है, सोशियो कल्चरल भी होती है और मॉरल भी होती है। सोशियो कॉग्निटिव का मतलब जैसे हम सोचते हैं, जिस तरह से हम एक्ट करते हैं, उसे हम कॉग्निशन बोलेंगे। कॉग्निशन यू कैन से रिलेटेड टू योर मेंटल एक्टिविटीज़। कॉग्निशन यू कैन से रिलेटेड टू योर मेंटल एक्टिविटीज़। कॉग्निशन किससे रिलेटेड है? आपके मेंटल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। मोरल में आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। मतलब मोरल में हम देखते हैं मॉरल वैल्यूज़ की, सच बोलना चाहिए, वो सभी आपका मोरल में आ जाता है। दैट इज़ योर मॉरल वैल्यूज़, आपकी मोरल में आ जाती हैं मॉरल वैल्यूज़। उसके बाद हम बात करेंगे आपके सोशियो कल्चरल की। इस सोशियो कल्चरल में आपको ये पता होना चाहिए कि सोसाइटी में, जो आपका सोसाइटी है उसमें किस तरह से रहते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं। जो भी सोशियो मतलब सोसाइटी से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपकी सोशियो कल्चरल में आती है, मतलब सोसाइटी से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था मोरल डेवलपमेंट सोसाइटी का ही पार्ट है। पर लेकिन अभी हम 3 थ्योरी की बात करेंगे। कॉग्निटिव थ्योरी दी है जीन पियाजे ने, मॉरल थ्योरी दी है कॉलबर्ग ने, मॉरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी है कॉलबर्ग ने, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है विगोत्स्की ने। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है विगोत्स्की ने। अगर किसी को डाउट है कोई भी तो इनमें से पूछ सकता है, वरना हम शुरू करते हैं अपना आगे का टॉपिक। आई होप सभी को पता चल गया होगा डेवलपमेंट क्या होता है। और जीन पियाजे ने किसकी डेवलपमेंट दी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी है। कॉलबर्ग ने जो है आपकी मॉरल डेवलपमेंट दी है। विगोत्स्की ने सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आज के, और थ्योरी स्टार्ट करते हैं अपनी। पियाजे की थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। जीन पियाजे जिनका नाम है, इन्होंने दी है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब जो एक बच्चा है वो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा वो जीन पियाजे ने बताया है। इनका पूरा नाम जीन पियाजे है, इनका पूरा नाम जीन पियाजे है। और इन्होंने ये जो थ्योरी है ये 1936 में दी है। 1936 में इन्होंने थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्होंने जो है दी है। अब बात करेंगे कि पियाजे ने क्या बताया है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक लाइक कर दीजिए, लाइव को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक जो है लाइव लाइक नहीं करी है तो। यू कैन लाइक दी लाइव अगर आपने अभी तक जो है लाइव लाइक नहीं करी है। और शुरू करते हैं अपना जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। इसमें सबसे पहले स्कीमास, जीन पियाजे ने एक वर्ड यूज़ किया है जिसका स्कीमास, तो आप सभी को पता होना चाहिए स्कीमास क्या होते हैं। स्कीमास आर प्री एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर्स, मतलब कि ये प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से एग्जिस्ट करते हैं आपके माइंड में। दीज आर द प्री एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर्स, मेंटल स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल मैं आपको अभी देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में बता रही हूँ, तो अब आप क्या करोगे, अब आप जो जीन पियाजे के बारे में आपके माइंड में ना एक मेंटल स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसे हम बोलेंगे स्कीमास। तो जब भी आपको लाइफ में तो आप इतना भूल जाओगे, पर लेकिन आपको कुछ टाइम बाद कोई पूछेगा जीन पियाजे के बारे में, तो जो आपका वो स्कीमास है, जो वो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमास है, जो वो मेंटल स्ट्रक्चर बना था पियाजे के बारे में, वो क्या है आप उसकी मदद से जो है आप आंसर कर पाओगे, उसे हम बोलते हैं स्कीमास। तो स्कीमास आदि प्री एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर, सभी बच्चों को पता होना चाहिए स्कीमास क्या होते हैं। स्कीमास आदि प्री एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर्स, मतलब कि आपने ये पेन देखा, आपने इस पेन का माइंड में मेंटल स्ट्रक्चर बन गया कि ये पेन है। अब आपको लाइफ में कभी भी दिखाया जाएगा आप इसे पेन ही बोलोगे, तो वो होते हैं स्कीमास। स्कीमास आदि मेंटल स्ट्रक्चर्स मतलब आपके माइंड में जो है फिक्स्ड हो जाती हैं, माइंड में जो है कहीं ना कहीं जाके ये बात जो है सेट हो जाती है, एक स्पेस पर
फिक्स्ड हो जाती है, उसे हम बोलते हैं स्कीमास। तो स्कीमास होते हैं आपके मेंटल स्ट्रक्चर्स। तो व्हाट आर द स्कीमास? स्कीमास आर योर मेंटल स्ट्रक्चर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है स्टेजेस ऑफ एडाप्टेशन। जो कि है स्टेजेस ऑफ एडाप्टेशन। जीन पियाजे ने बोला था कि जो लर्निंग होती है ना, पहले डेवलपमेंट होती है, पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, उसके बाद लर्निंग होती है। तो क्या बोला था जीन पियाजे ने? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जीन पियाजे ने बोला था पहले बच्चे की डेवलपमेंट होती है, उसके बाद लर्निंग होगी। तो जीन पियाजे का मानना था पहले डेवलपमेंट होती है, उसके बाद लर्निंग होती है। जीन पियाजे बोलते हैं कि बच्चा कैसे लर्न करता है? जब वो सोसाइटी में, अपने आस पड़ोस में जो है अडाप्ट करना सीखता है, जिसे हम बोलेंगे अडाप्टेशन। अडाप्टेशन का मतलब क्या होता है? अडेप्टेशन का मतलब होता है अडेप्ट करना आपकी सराउंडिंग में। जो भी आप, अडेप्ट का मतलब उसमें रहना सीख पाना है। किसी भी आपको इन्वायरमेंट में वो सेंड करते हैं, आप किसी भी इन्वायरमेंट में रहते हो तो आप वहाँ पे क्या करते हो? अडेप्ट करते हो, अपने आप को उसमें ढालते हो उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, उसे हम बोलेंगे अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन के 3 स्टेजेस होते हैं। अडेप्टेशन के यू हैव द 3 स्टेजेस, जिसमें आपका नंबर 1 स्टेज है एसिमिलेशन। नंबर 1 स्टेज है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन आपकी नंबर 1 स्टेज है। एसिमिलेशन में क्या होता है? जो आपके पास अपनी नॉलेज है, उसमें प्री एग्जिस्टिंग जो आपकी नॉलेज है, आप उसमें अपनी न्यू नॉलेज को ऐड करोगे। जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसमें आप अपनी न्यू नॉलेज को ऐड करोगे, न्यू नॉलेज को ऐड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पेन है, आप सभी को पता है ये पेन है। मैं आपको बताती हूँ ये पेन जो है ये 4 कलर में मिलता है, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन। तब आपने क्या करा? आपने अपनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज में जो है आपने क्या ऐड कर लिया? न्यू नॉलेज को ऐड करा, उसे हम बोलेंगे एसिमिलेशन। प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज में आपने न्यू नॉलेज को ऐड करा तो उसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर ये पेन है तो इस पेन के मैंने बोला 4 कलर और होते हैं, 3 कलर और होते हैं, तो मतलब आपको इस पेन से रिलेटेड न्यू नॉलेज मिली है तो उसे हम बोलेंगे एसिमिलेशन। सेकेंड स्टेज आपकी होती है अडेप्टेशन की, वो आपकी होती है, यू कैन से हेयर, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन आपकी सेकेंड स्टेज होती है, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में क्या होता है? यू कैन सी अकोमोडेशन, ये आपकी सेकेंड स्टेज ऑफ अडेप्टेशन होती है। और अकोमोडेशन में आप क्या करते हो? अपनी प्रीवियस नॉलेज में, अपनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज में आप चेंज लेके आते हो। आप क्या करते हो? अपनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज में हम क्या करेंगे? चेंज लेके आएंगे। प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज में अगर हम चेंज लेके आते हैं उसे हम बोलेंगे अकोमोडेशन। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मैंने बोला ये पेन है, अब मैं आपको बताती हूँ ये पेन नहीं, ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है। तो आपने क्या करा? आप इसको पेन मानते थे, आप इसको क्या मानते थे? पहले प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज थी कि ये पेन है, मैंने आपको बताया कि ये मार्कर है। अब क्या हो गया? आपने अपनी जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें आपने चेंज किया, उसे हम बोलेंगे अकोमोडेशन। मतलब अपनी पहले की नॉलेज में, प्रीवियस नॉलेज में चेंज लाना, वो होता है अकोमोडेशन। अब बात करेंगे अपने थर्ड की। थर्ड टाइप ऑफ, ये क्या है? 3 टाइप ऑफ अडेप्टेशंस हैं। अब बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ अडेप्टेशन की, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम या डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम या फिर डिसइक्विलिब्रियम। तो देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? अगर आपकी जो पहले की नॉलेज है वो सक्सेसफुली डील करती है नई सिचुएशन में, तो आपका क्या होगा? इक्विलिब्रियम। अगर आपकी प्रेजेंट नॉलेज जो है वो अगर डील नहीं करेगी, अगर आपकी प्रेजेंट नॉलेज जो है वो डील नहीं करेगी नई सिचुएशन से, उसमें बोलेंगे डिसइक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया ये मार्कर है और आप स्टेशनरी पे जाते हो खरीदने, तो आप बोलते हो कि मुझे मार्कर चाहिए, आप पेन नहीं, आप मार्कर बोलते हो उसे। तो अब आपकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज थी कि मार्कर 4 कलर्स में होते हैं, तो आप बोलते हो मुझे रेड कलर का मार्कर दो। तो जो शॉप
शॉपकीपर है वो आपको रेड कलर का मार्कर देगा, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम हो गया, जो आपकी जो नॉलेज थी सक्सेसफुल हो गई। अब बात करेंगे डिसइक्विलिब्रियम की। अगर आप ये मार्कर लेके जाते हो शॉप पे, अगर आप मार्कर लेने जाते हो शॉप पे और शॉपकीपर को बोलते हो कि मुझे मार्कर दे, तो शॉपकीपर बोलता है मार्कर क्या होता है, उसे पता ही नहीं मार्कर क्या होता है, या फिर वो आपको ब्लू कलर का मार्कर दे देता है और आप बोलते हो रेड कलर का मार्कर दो, तो शॉपकीपर बोलता है रेड कलर का मार्कर होता ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। मतलब आपकी प्रेजेंट नॉलेज जो है वो नई सिचुएशन से अडेप्ट नहीं कर पाई, नई सिचुएशन से अडेप्ट नहीं कर पाई। तो इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम दो टाइप होते हैं। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, प्रेजेंट नॉलेज न्यू सिचुएशन में डील कर पाएगी, डिसइक्विलिब्रियम में प्रेजेंट नॉलेज न्यू सिचुएशन में डील नहीं कर पाएगी। अगर किसी को डाउट है इस टॉपिक से पूछ सकते हो, अगर किसी भी बच्चे को इस टॉपिक से डाउट है तो आप पूछ सकते हो टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन से। 3 टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन होती है इसमें, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। एनी डाउट यू कैन आस्क। अगर कोई डाउट है तो बोलो, अगर डाउट नहीं है तो यू कैन से नो डाउट। तो ये होती थी आपकी 3 टाइप ऑफ एडेप्टेशन। मैम आज सीडीपी नहीं था, आज सीडीपी नहीं था मुझे पता है, पर मैंने टेलीग्राम पे बताया था क्योंकि कल हम क्लास नहीं ले पाए थे, उसी वजह से आज सीडीपी कर रहे हैं। और आज 8 बजे मैथ्स होगा, तो आज का भी कवर हो जाएगा और मंडे का भी। कल क्लास नहीं हुई थी उसी कारण आज सीडीपी कर रहे हैं दिन में, और रात को 8 बजे जो है आपकी मैथ्स की क्लास होगी। आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन जो है समझ आ गया होगा। टाइप ऑफ अडेप्टेशन सभी बच्चों को पता चल गया होगा अडेप्टेशन क्या होता है। मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। ओके तो अब करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मैंने स्कीमास आपको बता दिया, स्कीमास क्या होता है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमने कर लिए हैं। अब बात करेंगे, स्टेजेस ऑफ हमने अडेप्टेशन करे हैं, अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। तो आपको एक तरह से जीन पियाजे का ये सब कुछ समझ आ गया, बैकग्राउंड हिस्ट्री सब पता चल गया कि क्या कहना चाहते थे जीन पियाजे। अब बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। अब किसकी बात करेंगे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। कितने प्रकार के स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट पे, यहाँ से जो है आपका मेन जो है टॉपिक स्टार्ट होता है। आपके 4 स्टेजेस बताए हैं जीन पियाजे ने। 1936 में जीन पियाजे ने दी थी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताए थे डेवलपमेंट के, जिसमें से आपका फर्स्ट स्टेज होता है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर, यू कैन से सेंसरी मोटर स्टेज, और इसका टाइम पीरियड होता है इस स्टेज का फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। तो जब एक बच्चा जो है वो पैदा होता है उससे लेके 2 साल तक आपका जो टाइम पीरियड होता है उसे हम सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज में हर एक स्टेज की कुछ ना कुछ विशेषताएं होंगी, कुछ इम्पोर्टेंस होंगी जो आपको ध्यान रखनी है, और उसी बेसिस पे जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ टू 2 ईयर्स होती है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, जीन पियाजे ने 1936 में जीन पियाजे ने बताया जो बर्थ से लेके 2 साल तक का बच्चा होता है उसे एज सच कोई नॉलेज नहीं होती, एज सच उसे कोई नॉलेज नहीं होती, वह कुछ याद नहीं करता। उसे जैसे बुक दे दोगे आप तो वो बुक नहीं पढ़ेगा, उसे पढ़ना नहीं आता। तो जो वो बच्चा लर्निंग करता है बर्थ टू 2 ईयर्स, जो बच्चा लर्निंग करता है वो लर्निंग करता है थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस। थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस, आपको पता है हमारी सेंसेस होती हैं, हमारी सेंसेस होती हैं, सेंसरी मोटर होता है। तो मतलब अगर बच्चा टच करके फील करके सीखेगा, लर्न करना सीखेगा, अडेप्ट करना सीखेगा। तो जो बच्चा बर्थ टू 2 ईयर्स होता है उसे एज सच कोई नॉलेज नहीं होती लर्निंग की, तो बच्चा जो है अपने सेंसरी मोटर से जो है लर्निंग करना सीखता है। चल के बच्चा लर्निंग करना सीखता है। जो सेंसरी मोटर में बच्चा क्या करता है, अपने सेंसेस का यूज़ करता है और जो है बच्चा अपनी डेवलपमेंट करता है। तो बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है सेंसरी मोटर स्टेज में वो विद द हेल्प ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंसेस होती है, विद द हेल्प ऑफ सेंसेस होती है। तो उसे हम बोलेंगे सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि आपका बर्थ टू 2 ईयर्स रहता है। सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आपकी होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज।
सेकंड आपका होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज ये आपकी होती है 2 to 7 ईयर्स। 2 to 7 ईयर्स आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज रहती है और इसकी कुछ दो तरह की इम्पोर्टेंस है। जैसे मैंने बोला हर स्टेज में कुछ ना कुछ खासियत होगी। सेंसरी मोटर स्टेज में हमने देखा था कि बच्चा जो है सेंसेस के थ्रू, सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो है लर्निंग करता है, नया कुछ सीखता है। अब बात करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि आपका 2 to 7 ईयर्स होता है। इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो सेंट्रेशन जो है मेन फोकस होता है बच्चे का। बच्चे में देखिए सेंट्रेशन का मतलब मैं आपको बताती हूँ, बच्चा क्या करेगा, एक चीज़ के सिर्फ एक एस्पेक्ट पे ध्यान देगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चे को चपाती दे रहे हो और चपाती मतलब आपने सेम साइज़ का डो लिया है, डो मतलब जिससे बनाते हैं, आपने सेम अमाउंट का डो लिया है, बस आपने एक चपाती की जो शेप है वो चेंज कर दी। एक चपाती जो है आपने वो छोटी बनाई पर मोटी बनाई, एक चपाती जो है आपने बड़ी बनाई पर पतली बनाई, पर दोनों में जो अमाउंट है वो सेम है। अब आप बच्चे को दोगे, 2 से 7 साल के बच्चे को दोगे तो बच्चा जो है बड़ी वाली को चूज़ करेगा जिसका साइज़ बड़ा है। तो इसको बोलते हैं हम सेंट्रेशन। सेंट्रैक्शन कहाँ से लिख दिया, सेंट्रेशन बोलते हैं, सी नहीं आएगा। इसे हम बोलते हैं सेंट्रेशन, क्योंकि जो बच्चा होता है वो एक चीज़ पे जो है ध्यान देता है। बच्चे का सेंटर जो होता है वो एक चीज़ पे फोकस रहता है, और चीज़ें वो देख नहीं पाता कि वो सिर्फ ये देखेगा इसका साइज़ बड़ा है। बच्चा ये नहीं देख पा रहा है कि वो जो रोटी है वो मोटी भी है, तो उसे हम बोलेंगे सेंट्रेशन। और ये 2 to 7 ईयर के टाइम पीरियड में होती है। इसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। ओके, सेंट्रेशन के बाद मैं आपको बताती हूँ, एक और एग्जांपल देती हूँ सेंट्रेशन का। अगर आप एक बच्चे को ग्लास में पानी दोगे, एक ग्लास जिसका साइज़ बड़ा है और एक ग्लास जो जैसे इस वे में ज़्यादा बड़ा है, सर्कुलर वे में ज़्यादा बड़ा है, फिर भी बच्चा जो है बड़े ग्लास को चूज़ करेगा, क्योंकि उसकी जो लेंथ है वो बड़ी है, तो बच्चा बड़े ग्लास को चूज़ करेगा। उसे हम बोलते हैं सेंट्रेशन। तो इसका मतलब है कि बच्चा सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर पा रहा है, बाकी की चीज़ों पे वो ध्यान नहीं कर पा रहा है, बाकी की चीज़ें क्या कर रहा है वो इग्नोर कर रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसी में प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक और खासियत होती है। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो, वरना इट्स ओके। अब बात करेंगे नेक्स्ट की, ट्रांजिटिव इन्फरेंस की। ट्रांजिटिव इन्फरेंस की बात करेंगे। ट्रांजिटिव इन्फरेंस, ओके। सो इसमें क्या बात करेंगे, देखिए अगर एक बच्चे को बताया गया कि A से बड़ा B है और B से बड़ा C, तो ये तो बच्चा समझ जाएगा, पर बच्चे में इतना दिमाग नहीं होता कि बच्चा ये समझ जाए कि A से बड़ा C है। बच्चे को ये पता है A से बड़ा B है, B से बड़ा C है, पर बच्चा ये दिमाग नहीं लगा पाता कि A से बड़ा भी C है। इसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव इन्फरेंस। तो ये भी 2 to 7 ईयर के बच्चे में होती है। ट्रांजिटिव इन्फरेंस की इतनी नॉलेज उन्हें नहीं होती। इस स्टेज का नाम होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज का नाम होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब बात करेंगे थर्ड स्टेज की, जीन पियाजे के थर्ड स्टेज की, जिसका नाम है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जिसका नाम है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये आपकी 7 to 11 ईयर्स के बच्चों के लिए होती है। यू कैन से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और इसमें बच्चा क्या होता है, लॉजिकली बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। 7 से 11 साल का बच्चा मोर लॉजिकल हो जाता है एज कम्पेयर टू योर प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का जो बच्चा है वो लॉजिकल क्वेश्चन करेगा। आप उसे कुछ भी बोलोगे ये करो, वो पूछेगा क्यों करना है, कैसे, क्या, मतलब वो लॉजिकल जो है अपनी थिंकिंग यूज़ करना स्टार्ट कर देगा 7 to 11 ईयर के टाइम पीरियड में। दूसरी चीज़ मैं आपको अगर बताऊँ, कंक्रीट ऑपरेशनल में आपका कंजर्वेशन होता है। इसकी खासियत क्या है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है जो बच्चा है अब उसे फ़र्क पता चल चुका है कि अगर चपाती का साइज़ बड़ा है डज नॉट मीन कि वो जो है अगर मोटी चपाती है तो उससे ज़्यादा कुछ अलग है, दोनों में सेम है। अगर उसे ग्लास दोगे, उसे पता है कि इस साइज़ बेशक इसका लंबा हो पर इसमें भी ज़्यादा पानी आता है। तो जो कंजर्वेशन होता है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कंजर्व हो जाता है, उसे इसका ज्ञान हो जाता है।
पर इस स्टेज में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब जो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट में अभी जो प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में वो इतना नहीं सोच पाता, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाता, ज़्यादातर वो जो है डिडक्टिव रीजनिंग नहीं कर पाता इस स्टेज पे। हाँ, वो मोर लॉजिकल हो जाता है इस स्टेज पे, पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड ऑल इतना नहीं हो पाता इस स्टेज पे। इस स्टेज पे बच्चा जो है सीरिएशन, मतलब चीज़ों को सीरीज में अरेंज करना जो है वो सीख जाता है। सीरिएशन बच्चा जो है वो हो जाता है इस स्टेज पे, जो कि हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। इसके बाद बात करेंगे हम फोर्थ स्टेज की। फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज आपकी होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ आपकी स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, जो कि आपकी 11 to 15 ईयर्स रहती है। 11 to 15 ईयर्स आपकी रहती है। इस स्टेज में बच्चा पूरा लॉजिकली पूरा जो है स्मार्ट हो चुका है, डिडक्टिव रीजनिंग करता है, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। तो ये आपका होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और ये 4 स्टेज थे आपके जीन पियाजे की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के, जो कि 1936 में दी थी। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर में सेंसरी एक्सपीरियंस, सेंसेस को फील करके बच्चा लर्निंग करेगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज की खासियत है सेंट्रेशन एंड ट्रांजिटिव इन्फरेंस। सेंट्रेशन पे बच्चा ध्यान देता है, कंजर्वेशन बच्चे को नहीं होता है। ट्रांजिटिव इन्फरेंस बच्चा लैक कर जाता है, ये समझना कि अगर ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है तो सी बड़ा है ए से, ये बच्चा नहीं कर पाता, ये समझ नहीं होती इसे। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो है बच्चा मोर लॉजिकल हो जाता है। कंजर्वेशन वो है अटेन कर लेते हैं, कंजर्वेशन अचीव कर लेते हैं। कंजर्वेशन का मतलब है जरूरी नहीं कि अगर साइज़ बड़ा है तो उसमें वो जिसका जो सर्कुलर है उसमें उससे ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा मिल्क आएगा, तो बच्चा जो है कंजर्वेशन अडेप्ट कर लेता है। सीरिएशन जो है इसमें हो जाता है, बच्चा चीज़ों को सीरीज़ में अरेंज करना सीख जाता है। उसके बाद आती है फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल में बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स करता है, डिडक्टिव रीजनिंग करता है। फॉर्मल ऑपरेशनल में बच्चा हर तरह की मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, उसे हम बोलेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल। और ये 4 आपके स्टेजेस थे डेवलपमेंट के। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी पे। पियाजे के बारे में हमने सब पढ़ लिया है, पियाजे के बारे में वी हैव स्टडीड एवरीथिंग। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि कॉलबर्ग है। नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हमारा कॉलबर्ग है, नेक्स्ट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जिसकी हम पढ़ेंगे। और इनका पूरा नाम है लॉरेंस कॉलबर्ग। लॉरेंस कॉलबर्ग इनका पूरा नाम है लॉरेंस कॉलबर्ग। और इन्होंने ये थ्योरी दी थी अपनी, लॉरेंस कॉलबर्ग ने थ्योरी दी थी 1958 में। 1958 में लॉरेंस कॉलबर्ग ने थ्योरी ऑफ यू कैन सी मॉरल डेवलपमेंट जो है दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी? इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। और इन्होंने जो है यू कैन सी 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया था। इन्होंने बताया था जो बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड लर्निंग होती है वो 3 भाग में होती है, वो 3 टाइप में होती है। नंबर 1 आपका होता है प्री कन्वेंशनल। नंबर 1 आपका होता है प्री कन्वेंशनल। नंबर 1 आपका होता है प्री कन्वेंशनल। नंबर 2 आपका होता है कन्वेंशनल। नंबर 2 आपका होता है कन्वेंशनल। नंबर 3 आपका होता है पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल। तो लॉरेंस कॉलबर्ग ने बोला है कि 3 तरह की जो है आपकी मॉरल डेवलपमेंट होती है एक बच्चे में, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में इन्होंने 2 टाइप में डिवाइड किया है प्री कन्वेंशनल को, आप देख सकते हो, ओबीडियंट एंड पनिशमेंट। तो बच्चा जो प्री कन्वेंशनल का होता है वो क्या करता है, वो अगर कुछ भी कर रहा है, अगर वो जैसे कि अगर आप चाहते हो कि बच्चा एक अच्छी चीज़ करे, I'll शो यू। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड एंड सेल्फ इंटरेस्ट। देखिए, अगर बच्चे को आप चाहते हो बच्चा ये काम ना करें, आप उसे पनिश करोगे, बच्चा ओबीडियंट हो जाएगा। मतलब इस एज में प्री कन्वेंशनल में स्टेज 1 एंड स्टेज 2 होती है ये। इस एज में बच्चे को जो है गुस्सा करते हैं, पनिश करते हैं, डांटते हैं ताकि वो जो ये एक्ट है वो ना करें। तो अगर आप उसे पनिश करोगे तो बच्चा जो है ओबीडियंट हो जाएगा। और इसमें क्या होता है प्री कन्वेंशनल में, रिवॉर्ड एंड सेल्फ इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चे को रिवॉर्ड करोगे तो बच्चा और ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होगा, अपना इंटरेस्ट दिखाएगा। अगर आप बच्चे को चाहते हो कि वो शॉप से जाके सामान लेके आए, तो अगर आप उसे बोलोगे कि चल तू अपनी टॉफ़ी भी ले आइयो अपने साथ, तो बच्चे का क्या है, रिवॉर्ड के कारण सेल्फ इंटरेस्ट बन रहा है। तो टॉफ़ी के
टॉफ़ी क्या उसके लिए रिवॉर्ड है, तो टॉफ़ी के रिवॉर्ड के उससे वो सेल्फ इंटरेस्ट बनेगा कि हाँ मैं शॉप पे जाके सामान लेके आऊँ। तो ये आपका होता है सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड, ओबीडियंट एंड पनिशमेंट, जो कि आपके प्री कन्वेंशनल स्टेज के होते हैं कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट की। अब बात करेंगे कन्वेंशनल में। कन्वेंशनल में भी दो चीज़ें होती हैं आपकी, यू कैन सी हियर, गुड गर्ल एंड गुड बॉय, गुड गर्ल एंड गुड बॉय, लॉ एंड ओबीडियंस। इसमें आपको क्या होता है, गुड गर्ल कन्वेंशनल स्टेज में थर्ड एंड फोर्थ स्टेज होती है, बच्चा क्या करेगा, गुड बॉय गुड गर्ल बनने की कोशिश करेगा, मतलब मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं अच्छी बच्ची हूँ, बच्चा अपने आप को अच्छा बनाएगा इन सोसाइटी की वे में, मतलब वो चाहेगा और उसे एक्सेप्ट करे एज अ गुड बॉय, तो वो चाहेंगे कि और उन्हें गुड बॉय बोले, गुड गर्ल बोले, तो वो होता है आपका कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें बच्चा और उसे अपनी जो है गुड गर्ल गुड बॉय एक्सेप्ट करना पसंद करता है, उसे बोलेंगे कन्वेंशनल। और लॉ एंड अथॉरिटी, इसमें मतलब लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर होते हैं आपके, लॉज पे बच्चा बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, मतलब कि लॉज बहुत ज़रूरी है फॉलो करने, क्योंकि वो हमारे राइट्स के लिए हैं, हमारे हित के लिए हैं, हमारे ही लिए हैं। तो बच्चा जो है कन्वेंशनल स्टेज पे लॉ पे बहुत ध्यान देता है, बच्चा लॉ पे बहुत फोकस रहता है बच्चे का। तो कन्वेंशनल जो स्टेज होती है इसमें बच्चा क्या करेगा, लॉ से डरेगा, जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं उनसे डरेगा बच्चा और उन्हें फॉलो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जो होते हैं वो उनके राइट्स के लिए होते हैं, ऐसा बच्चा फील करेगा। तो वो आपकी होती है कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर से बच्चा डरेगा, उन्हें फॉलो करेगा और सोसाइटी में एज अ गुड बॉय एंड अ गुड गर्ल जो है वो चाहेगा उसे जाना जाए एज अ गुड बॉय एंड अ गुड गर्ल। उसके बाद कोहलबर्ग की थर्ड स्टेज है आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें उसने इसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, यू कैन सी हियर, सोशियो कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, इन्होंने बोला कि जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी के रूल्स हैं वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे तो आप उसे मत फॉलो करो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन बोला उन्होंने सोसाइटी के रूल्स को इस पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में। इसी का सेकेंड पार्ट है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इन्होंने बोला जो भी रूल्स होते हैं ये हमारे राइट के लिए होते हैं और अगर हमें कुछ पसंद नहीं है तो हम उन्हें चेंज करा सकते हैं, हम उन रूल्स को चेंज कर सकते हैं, उन्हें हम स्टॉप कर सकते हैं, उन्हें फॉलो करना कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब आपने देखा है कन्वेंशनल स्टेज में बच्चा लॉ एंड अथॉरिटी को, लॉ एंड ऑर्डर्स को सब कुछ मानता है। इस स्टेज में पोस्ट कन्वेंशनल में बच्चे को फर्क नहीं पड़ रहा है समाज क्या कह रहा है, सोसाइटी क्या कह रही है, बच्चा क्या है जो उसके लिए सही है वो करेगा। अगर लॉ जो है उसे सही लग रहे हैं, एथिकल है, वो उसे फॉलो करेगा, नहीं लग रहे हैं उसे चेंज करने की कोशिश करेगा। तो ये थी तीन स्टेज हमारी लॉरेंस कोहलबर्ग की, जो कि उन्होंने 1958 में दी थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में हमने पढ़ा था ओबीडियंट एंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड एंड सेल्फ इंटरेस्ट। कन्वेंशनल में हमने पढ़ा गुड बॉय एंड गुड गर्ल, लॉ एंड ऑर्डर्स, एंड हमने इसमें पढ़ा अपने लास्ट वाले में लॉ एंड ऑर्डर्स। पोस्ट कन्वेंशनल में हमने पढ़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो ये थी हमारी लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, जो कि है हमारी विगोत्स्की की, और ये लास्ट थ्योरी रहने वाली है। पियाजे आपके जो हैं ये स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, कोहलबर्ग आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, विगोत्स्की आपके रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, विगोत्स्की ने दी है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी रहने वाली है। विगोत्स्की ने, जैसे कि जीन पियाजे ने बोला, पहले डेवलपमेंट होती है फिर लर्निंग होती है, पर विगोत्स्की उसके बिल्कुल अपोजिट थे। इन्होंने बोला पहले लर्निंग होगी फिर डेवलपमेंट होगी। विगोत्स्की ने बोला जो एक बच्चा है वो अपने समाज से, अपने पीयर ग्रुप से, अपनी फैमिली से, अपने नेबरहुड से, अपने स्कूल से बहुत ज़्यादा जो है डेवलप होता है, बहुत ज़्यादा लर्न करता है। तो इन्होंने जैसे सोशल कल्चर इन्वायरमेंट का मेन फोकस रखा विगोत्स्की ने। विगोत्स्की की थ्योरी के भी यू कैन सी 3 टाइप्स हैं हमारे पास, जिसमें नंबर 1 आपका आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल। ये 3 टाइप्स नहीं है, ये 3 जो है मेन थीम्स हैं, मेन आइडियाज़ हैं जिन पे जो है विगोत्स्की ने काम किया था। लेव विगोत्स्की इनका पूरा नाम है, लेव विगोत्स्की। तो इनके 3 आप देख सकते हो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्राइवेट स्पीच, मेक बिलीव प्ले, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट,
डेवलपमेंट। ओके, अब मैं आपको ये तीनों करके एक एक समझाती हूँ बिल्कुल अच्छे से। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे की एक्चुअल डेवलपमेंट ये है, और अगर उसी बच्चे को सहारा मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए फैमिली का, फ्रेंड का, किसी भी का, अडल्ट का, वो बच्चे की डेवलपमेंट ये हो जाएगी। तो जो ये गैप है बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस व्हेन सपोर्टेड बाय द अडल्ट इज नोन एज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है इसे बोला जाता है उस गैप को, द गैप बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट व्हेन गिवन अ सपोर्ट टू द चिल्ड्रन, उसे बोलेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इन्होंने बताया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है ये अभी मैच्योर नहीं होता बच्चे के में, पर स्टेज पे होता है मैच्योरेशन के। मतलब कि बच्चे का जो एक्चुअल डेवलपमेंट और जो पॉसिबल डेवलपमेंट है इसके बीच का जो ये है, इसे हम जो है पूरा फुलफिल कर सकते हैं अगर बच्चे को सपोर्ट मिले तो। एक वर्ड यूज़ हुआ है स्कैफोल्डिंग, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है जब भी बच्चा प्रॉब्लम में अटक रहा है, क्वेश्चन में अटक रहा है, उसे हिंट देना, उसे बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। तो ये आपके क्वेश्चन में आता है, सीटेट में आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है गिविंग हिंट्स टू द चाइल्ड व्हेन फेसिंग प्रॉब्लम। जब भी बच्चा प्रॉब्लम कोई भी फेस कर रहा है उसे हिंट देना स्कैफोल्डिंग होता है। सेकेंड, विगोत्स्की की थ्योरी है प्राइवेट स्पीच। मतलब प्राइवेट स्पीच में बच्चा क्या करता है, कोई भी प्रॉब्लम उसकी होती है तो वो अपने आप में मन से खुद से बातें करता है, इस तरह की बातें करता है, इसे प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। स्टार्टिंग में प्राइवेट स्पीच जो है वो आउटर होती है, बच्चा बोलता है, आपको सुनाई देगा बच्चा जो है। अब आपने देखा कई बच्चे रिवाइज करते हैं तो वो बोल बोल के रिवाइज करते हैं, दैट्स प्राइवेट स्पीच। पर लेकिन धीरे धीरे विद टाइम वो प्राइवेट स्पीच अंदर ही अंदर हो जाती है। जैसे मुझे पता है लाइव एंड होने के बाद मुझे क्या करना है, वो मैं मन में अपनी बातें कर रही हूँ, उसे बोलेंगे प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच जो है बच्चा अपने आप को खुद असिस्ट करता है, खुद गाइड करता है, विगोत्स्की ने ये बोला है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है मेक बिलीव प्ले। मेक बिलीव प्ले में विगोत्स्की ने बोला है बच्चा जो भी गेम खेलता है, जो बिलीव प्ले बनाता है, जैसे बच्चे हाउस खेलते हैं, डॉक्टर खेलते हैं, तो उसमें जो अपने आप को वो रोल देते हैं, जिस तरह का वो रोल प्ले करते हैं, इट मीन्स दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर द फ्यूचर। मतलब वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर में ऐसा एक्ट करना है। हमारा सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस प्ले के थ्रू। मतलब अगर वो अपने आप को ये रोल दे रहे हैं, मतलब इसका मतलब है कि एक इस तरह से जो है एक हाउस होता है, घर घर खेलते हैं वो, मतलब वो अपने आप को बता रहे कि फ्यूचर में मुझे ऐसा करना है। ये होता है हमारा मेक बिलीव प्ले। तो ये तीन आपके जो है इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही आता है, जो है हर साल जो है ये चैप्टर आया है। इस चैप्टर से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन, इसीलिए जो है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार दोबारा जो है पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं, एक क्विक रिकैप देते हैं। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिनने इन्होंने स्कीमास के बारे में बताया। स्कीमास आर दी मेंटल रिप्रेजेंटेशन, प्री एग्जिस्टिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद इन्होंने बताया स्टेजेस ऑफ एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। एसिमिलेशन मीन्स जो प्रेजेंट नॉलेज है उसी में और नॉलेज को ऐड करना। अकोमोडेशन मीन्स प्रेजेंट नॉलेज में चेंजेस लाना। इक्विलिब्रियम मीन्स प्रेजेंट नॉलेज अगर सक्सेसफुली डील कर पाएगी न्यू सिचुएशन पे इक्विलिब्रियम होगा, अगर प्रेजेंट नॉलेज सक्सेसफुली डील नहीं कर पाएगी तो डिसइक्विलिब्रियम होगा। उसके बाद हमने पढ़ा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें आपका सेंसरी मोटर स्टेज था बर्थ टू 2 इयर्स। बच्चा जो है सेंसेस को फील करके डेवलप कर लेगा, लर्निंग होगी। इसमें आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज है जिसमें सेंट्रेशन मेन फोकस है, मतलब बच्चा बड़ी चीज़ को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। ट्रांसिटिव इन्फ्रेंस, मतलब बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी, तो ए से बड़ा है, ये बच्चा नहीं समझ पाता, ये नॉलेज नहीं होती उसे। सेकेंड आपकी स्टेज होती है, थर्ड आपकी स्टेज होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इसमें जो बच्चा जो है ये समझ जाता है कि ए से बड़ा बी है। कंजर्वेशन में बच्चा समझ जाता है कि अगर एक ग्लास बड़ा है दूसरा ग्लास छोटा है तो डज नॉट मीन्स बड़े वाले ग्लास में ज़्यादा पानी है, हो सकता है छोटे वाला सर्कुलर हो। इसमें बच्चा सीरीज में चीज़ें अरेंज करना सीख जाता है। उसके बाद बात करेंगे फॉर्मल ऑपरेशन, इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है। कोलबर्ग ने 3 चीज़ों में क्लासीफाई किया, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में बच्चे को पनिशमेंट दोगे बच्चा ओबीडियंट रहेगा, रिवॉर्ड दोगे बच्चा उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा उस काम में। कन्वेंशनल में गुड
बॉय गुड गर्ल बनना चाहते हैं वो सोसाइटी में। इसमें आपके वो लो एंड ऑर्डर्स का बहुत ज़्यादा पालन करते हैं, सोचते हैं दे आर राइट फॉर द इंडिविजुअल। पोस्ट कन्वेंशनल में आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन होता है, जिसमें जो भी रूल्स होते हैं समाज के वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन्हें फॉलो करें, उनमें हम चेंज कर सकते हैं अगर आपको वो सही नहीं लग रहे हैं तो। उसके बाद यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल होता है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल का मतलब होता है कोई भी लो है, अगर वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। इसमें जो बच्चा है वो अपने राइट का, अपने हिस्से का देखता है, समाज से उसे फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद विगोत्स्की की बात करेंगे। विगोत्स्की ने 3 चीज़ें बोली। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब द गैप बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट दैट कैन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ अडल्ट, उसे बोलेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में स्कैफोल्डिंग होता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है गिविंग हिंट टू द चाइल्ड व्हेनेवर ही इज इन प्रॉब्लम, तो जब भी बच्चा प्रॉब्लम है उसे हिंट देना। उसके बाद प्राइवेट स्पीच की बात करेंगे। प्राइवेट स्पीच में बच्चा खुद से ही बातें करता है, बच्चा खुद से ही बातें करता है। उसके बाद मेक बिलीव प्ले। मेक बिलीव प्ले में क्या होता है, बच्चा अपने आप को कोई रोल प्ले करता है और वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है उस वे में कि वो फ्यूचर में एक्सेप्टेबल हो। तो ये थी आपकी थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। पियाजे जो है ये स्विस साइकोलॉजिस्ट है, कोलबर्ग अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, विगोत्स्की रशियन साइकोलॉजिस्ट है। पियाजे ने 1936 में दी थी अपनी थ्योरी, कोलबर्ग ने 1958 में दी थी। विगोत्स्की का एज सच मेंशन नहीं है तो वो आपको याद भी नहीं करना है। तो आई थिंक दिस स्लाइड वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू। आपको समझ आएगा चैप्टर ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा, देख के समझ आया होगा। आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो। अगर पहले से ही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई एम एंडिंग द लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।